Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study about the tracheophytes, which are the vascular plants. Tracheophytes are actually the group of the plants which contain the vascular tissues, that is xylem and the phloem. Xylem is for the conduction of water, while the phloem is for the conduction of food. Bryophytes we have discussed, they are without vascular bundles. उनके अंदर vascular bundles नहीं होते हैं, लेकिन ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट्स का ग्रुप है जिसके अंदर vascular tissues, xylem and phloem मौजूद होते हैं, और ये लैंड प्लांट्स हैं. Because of the vascular tissues, they are the successful group of the land plants, because के वो हाइटेड भी हो सकते हैं. वाटर कंडक्शन उनमें आसानी से xylem के थ्रू हो जाती है, phloem के थ्रू फूड की कंडक्शन हो जाती है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ट्रैकियोफाइट्स के, उनमें अगर हम देखें तो वास्कुलर प्लांट्स जो हैं वो लैंड में डोमिनेंट फ्लोरा के तौर पर सामने आते हैं, और दे हैव प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स. दे हैव कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यूज विच आर द xylem एंड द phloem. एंड देन द फ्लावरिंग जो ग्रुप है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो भी इसी में शामिल है, जिसमें एंजियोस्पर्म्स हैं, और पोलन ट्यूब बन जाती है इसके अंदर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पोलन मेल गैमेट्स टू द ओव्यूल. एंड सीड्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. फ्लावर एंड फ्रूट have been also evolved, and alternation of generation, that is the characteristics of the plants, that is also present in this group, in which the gametophyte generation give rise to sporophyte and sporophyte give rise to the gametophyte generation. और इनमें sporophyte generation जो है that is dominant, जो हमें green plant नज़र आता है वो actually sporophyte plant होता है. इसके 4 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टीरोप्सिडा. साइलोप्सिडा की अगर हम बात करें तो ये बहुत कदीम तरीन है, अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ द लैंड वास्कुलर प्लांट्स, जो बिल्कुल स्टार्टिंग के लैंड वास्कुलर प्लांट्स थे. बहुत सारे प्लांट्स इसमें से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि सफ़हस्ती से मिट चुके हैं, जिनमें राइनिया है, कॉक्सोनिया है, साइलोफाइटन है, हॉर्नियोफाइटन है. ये अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इनकी स्पीशीज़ अब मौजूद नहीं है. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो बड़ी सिंपल सा इसका स्पोरोफाइट चूँकि डोमिनेंट है, आपको इसकी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि रूट जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है. अंडरग्राउंड स्टेम है, दैट इज़ कॉल्ड एज द राइजोम, और उससे ये आप देख रहे हैं कि एरियल ब्रांचेस निकल रही हैं, और इन्हीं एरियल ब्रांचेस की जो टॉप्स हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो रहे हैं. चूँकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, इसलिए ये रिप्रोड्यूस करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजिया. स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड होती है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती है. मियोसिस के ज़रिए से स्पोर्स बनते हैं, और फिर ये स्पोर्स रिलीज़ होते हैं तो ये गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं. इसकी जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो रिड्यूस्ड है, थैलॉइड है, मींस जिसमें प्रॉपर रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते, सॉइल में ही होती है, और उसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. एग और स्पर्म वो फ्यूज़ करते हैं, और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, और डिप्लॉइड जाइगोट से दोबारा वापस स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है. तो इस तरीके से गैमेटोफाइट जनरेशन गिव राइज टू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन गिव राइज टू द गैमेटोफाइट जनरेशन. ये आप लोगों को इसमें इसका एक जो है वो फॉसिल नज़र आ रहा है कॉक्सोनिया प्लांट का, जो कि 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो इन सेडिमेंट्स के अंदर बरीड हो गया था, दब गया था, और ये उसका एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है. और ये अगर हम उसकी प्रॉपर फिगर ड्रॉ करें इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन की, तो ये साइलोप्सिडा जो है वो हमारा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ भी इसमें शामिल हैं, और दूसरी भी जो अभी तक मौजूद लिविंग जनरा इसके अंदर हमारे पास शामिल हैं, वो है आपके पास साइलोटम है, मेसेप्टेरिस है. ये जो हैं ये अभी तक लिविंग जनरा के तौर पर हमारे पास सामने नज़र आ रही हैं. अच्छा, अब इसी में हम देखते हैं कि अगर हम पिछला ब्रायोफाइटा का ग्रुप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था जैसे फिनेरिया प्लांट था या मॉस प्लांट था, तो उसमें प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स नहीं थे, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थी. लेकिन जो हम ट्रैकियोफाइट्स की बात करते हैं तो ट्रैकियोफाइट्स में प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप हो जाते हैं. तो ये लीफ की जो डेवलपमेंट है से हुआ है, तो इसमें हमारे पास जो स्टार्ट के ग्रुप्स हैं उनमें स्मॉल साइज लीफ होता है, जिसको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं. ये जो माइक्रोफिल्स होते हैं ये स्मॉल सिंगल वेन्ड अनडिवाइडेड जो वेन होती है, ये देखें आपको ये बिल्कुल इसमें वेन नज़र आ रही है, स्मॉल लीव्स हैं, इनको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं, जो लाइकोपोड्स में हमें मोस्टली मिलते हैं. और जो मेगाफिल्स होते हैं ये ज़रा सा लार्जर, मेगा मीन्स लार्ज, बड़ा साइज़ का लीफ होता है. डाइकोटोमसली ब्रांच मीन्स के आगे जाके जो ब्रांच है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, यानी कि ऐसे करके इस तरह करके 2
इसको हम कहते हैं कि डाइकोटोमसली डिवाइडेड वेन्स में डेवलप हो चुकी हैं। ये देखें आप, ये इस तरह का इसमें वेन्स जा रही है जो आगे जाके दो में डिवाइड होती जा रही हैं। और ये लीफ ब्लेड है ये हमारे पास, और ये इसका पेट्योल या जिस भी आप इसको कह सकते हैं, ये मेगाफिल्स हैं। तो ये दो तरह के लीव्स जो हैं वो इसमें हमारे पास आते हैं। अब हम देखते हैं, अगर एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल लीफ की बात करें तो मेगाफिल लीफ जो है उसमें पूरे स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं इसमें हमारे पास कि पहला जो स्टेप आता है वो आता है ओवरटॉपिंग का, यानी कि जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड आपके पास ये चीज़ें हैं ये एक प्लेन पे आ जाएंगी, ठीक। और मतलब ये जैसे डाइकोटोमसली है इस तरह का डाइकोटोमसली ब्रांच। अब इसमें ये होता है कुछ ओवरटॉपिंग में कि कुछ ब्रांचेस तो कंटिन्यू करती हैं, आगे ग्रो जाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो स्मॉलर रह जाती हैं। जो स्मॉलर रह जाएंगी इसको हम कहते हैं कि ये क्या है कि ये स्मॉल रह गई हैं, ये बड़ी हो गई हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये ओवरटॉपिंग हो गई है। अब ये जो आपके पास स्मॉल रह गई हैं यही जो हैं बाद में आगे मेगाफिल में डेवलप हो जाएंगी, मेगाफिल लीफ की डेवलपमेंट। तो जो सेकंड स्टेप आता है हमारे पास इसमें वो आता है प्लेनेशन का। प्लेनेशन में क्या है कि हमने देखा कि ओवरटॉपिंग हुई है, जैसे कि ये आपको इस फिगर में क्लियरली नज़र आ जाएगी। इसमें ये देखें कि ये देखें अब ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसमें अब ये देखें कि कुछ ब्रांचेस जो हैं वो शॉर्ट रह गई हैं और कुछ ब्रांचेस जो हैं वो बढ़ गई हैं। अब उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा ये प्लेनेशन का होगा, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि ये एक प्लेन पर आ जाएंगी। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड जो ब्रांचेस थी वो एक ही प्लेन पर आ गई हैं। जब वो एक प्लेन पर आ जाएंगी तो उसके बाद तो इसका स्टेप होगा वो फ्यूजन का होगा। तो फ्यूजन में ये है कि ये जो आपकी ये जो डाइकोटोमसली ब्रांच आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इनके दरमियान में पैरेन्काइमा टिश्यूज़ बन जाएंगे। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो हैं वो इन डाइकोटोमसली ब्रांच्ड को आपस में मिला देंगे, और ये इस तरीके से आप देखेंगे कि ये लीफ का लैमिना या ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये फ्यूजन हो गई है। ओवर टॉप डाइकोटोमसली ब्रांचेस जो हैं इनकी फ्यूजन होगी, इनके दरमियान में जो स्पेस थी दैट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय द पैरेन्काइमा टिश्यूज़। और इसी के दौरान ये जो आपकी ये जो डाइकोटोमसली ब्रांच थी इनके अंदर चूँकि आपके वास्कुलर बंडल्स हैं ये डेवलप हो जाएंगी वेन्स के अंदर, ये लीफ के वेन्स बना देंगी। तो ये देखें अब आप, ये आपको रेटिकुलेट यानी कि नेट लाइक वेनेशन इसके अंदर नज़र आ रही है, रेटिकुलेट और नेट लाइक वेनेशन। तो इस तरीके से ये जो है वो एवोल्यूशन हुई है लीफ की। एवोल्यूशन ऑफ लीफ का जो प्रोसेस है दैट इज़ ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप, एंड इट टुक 15 to 20 मिलियन ईयर्स टू फॉर्म द मेगाफिल लीफ। यानी कि ये एक पूरा मेगाफिल लीफ बनने में कम से कम 15 से 20 मिलियन ईयर्स लगे हैं। बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली द लीफ दैट हैज़ बीन इवॉल्व्ड। द सेकेंड ग्रुप ऑफ द इज़ द लाइकोप्सीडा। ट्रैक्योफाइटा का जो दूसरा ग्रुप है दैट इज़ लाइकोप्सीडा। दे आर कॉल्ड एज क्लब मोसिस, क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस होती है मोसिस के साथ। वैसे तो मोसिस नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, लेकिन लाइकोप्सीडा की रिजेम्बलेंस है थोड़ी सी मोसिस के साथ, इस वजह से इनको हम क्लब मोसिस कहते हैं। डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट जनरेशन दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और माइक्रोफिल्स होते हैं इनके अंदर, सिंगल वेंट, और स्पाइरल अरेंजमेंट होती है, जस्ट लाइक इन दिस फिगर, this Phenopsida, this figure, just like in this figure। स्पाइरल अरेंजमेंट है लीव्स की, और लीव्स स्पाइरली और ऑपोजिटली अरेंज्ड हुए हुए होते हैं। एंड एज इट इज़ स्पोरोफाइट जनरेशन, चूँकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन है तो इनकी टिप्स के ऊपर स्प्रेंजिया बनेंगे। स्प्रेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, और ये स्पोर्स जो बनेंगे वो बनेंगे ख़ास किस्म के लीव्स की अंडर सर्फेसिस पे, नीचे वाली सर्फेसिस पे, विच आर कॉल्ड एज द स्पोरोफिल्स। स्पोरो मीन्स स्पोर और फिल्स मीन्स लीव्स, स्पोरोफिल्स। और किसी एक प्लांट में ऑल द स्पोर्स में बी सिमिलर, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज होमोस्पोरस। और अगर देर विल बी द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पोर्स देन इट विल बी कॉल्ड एज द हेट्रोस्पोरस कंडीशन। हेट्रोस्पोरस मीन्स two different types of spores, smaller and the larger, as you can see in this figure। ये जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया इन विच द माइक्रोस्पोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड,
मेगास्पोरेंजियम इन विच द मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन हमारे पास होती है स्लेजिनेला के अंदर, जबकि होमोस्पोरस जो कंडीशन है या स्पोरी कंडीशंस भी कुछ प्लांट्स के अंदर देखी गई है। और स्लेजिनेला के जो रिजेम्बलेंस है वो सीड प्लांट्स के साथ ज़्यादा है। यू कैन सी कि ये स्लेजिनेला की आपको स्ट्रोबिलस नज़र आ रही है, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि प्लांट्स की तरह कि ये कंडीशन है जिसमें सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो होमोस्पोरस हमने क्या डिस्कस किया कि वन टाइप ऑफ स्पोर्स, if one type of the spores will produce, then it will be called as the homosporous condition. If two types of the spores will be produced, then it will be called as heterosporous. And two types of spores में जो smaller होंगे they will be called as the microspores, जो larger होंगे they will be called as the megaspores. जबकि जो इसका पिछला ग्रुप हमने ट्रैकियोफाइटा का प्रीवियस ग्रुप जो हमने स्टडी किया था साइलोप्सिडा में, तो उसमें आपने फिगर में देखा था कि इसमें अंडरग्राउंड स्टेम है, प्रॉपर स्टेम नहीं थी, अंडरग्राउंड स्टेम थी और उसके ऊपर लीव्स की जगह जस्ट आउट ग्रोथ्स जो आपको नजर आई थी और उनकी टिप्स के ऊपर स्प्रेंजिया कंडीशन प्रोड्यूस हुए थे। ये स्प्रेंजिया जो थे ये होमोस्पोरस थे, सारे के सारे स्प्रेंजिया जो हैं ये होमोस्पोरस है। ये जो आपका सेकंड ग्रुप है ट्रैकियोफाइटा का लाइकोप्सिडा, हेट्रोस्पोरस कंडीशन आती है। और हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू द फॉर्मेशन ऑफ द सीड बनाने की तरफ ये पहला स्टेप है। थर्ड जो ग्रुप है दैट इज द स्पिनोप्सिडा, दे आर कॉल्ड एज द हॉर्स टेल्स, जैसे फिगर में आप लोगों को नजर आ रहा है ये भी और ये इसमें भी, कि इनकी जो शेप होती है वो हॉर्स टेल यानी कि घोड़े की दुम की जैसी होती है, इस वजह से दे आर कॉल्ड एज द हॉर्स टेल्स। और ये जो हॉर्स टेल्स हैं उसमें भी आपको जो प्लांट नज़र आ रहा है ग्रीन प्लांट, दैट इज़ एक्चुअली द स्पोरोफाइट और दैट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम एंड लीव्स। और मेन स्टेम पे आपको यहाँ पे नजर आएंगे नोड्स, दैट इज़ द नोड एंड बिटवीन द टू नोड्स the distance that is called as the internodes। तो इनकी जो पूरी स्टेम है that is divided into nodes and internodes, और हर जो नोड है उसके ऊपर लीव्स जो हैं they are arranged in the form of the whorls। और इनकी जो स्टेम है इसमें आपको रिजेस और फरोज भी जो हैं वो नज़र आएंगे, वर्ल्ड्स की फॉर्म में, दायरों की फॉर्म में जो हैं ये लीव्स इसके ऊपर अटैच हुए हुए हैं। और जो स्ट्रोबिलस है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होने हैं वो बिल्कुल टिप के ऊपर लगेगी, टिप के ऊपर इसमें अर्ली स्पोरोफिल्स दे विल बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड्स और उनमें जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब इस ग्रुप को हम आर्थ्रोफाइटा भी कहते हैं। आर्थ्रोफाइटा इसलिए कहते हैं कि इसकी जो स्टेम आपको जो नज़र आ रही है इसमें नोड्स और इंटरनोड्स की वजह से बहुत सारे जॉइंट्स आपको नज़र आते हैं। और आर्थ्रोफाइटा जो ग्रुप आपने पढ़ा हुआ होगा उसमें एनिमल्स में भी आर्थ्रोपोडा एक ग्रुप होता है, जैसे इंसेक्ट्स जिसमें होते हैं उसमें भी उनकी लेग्स जो होती हैं वो जॉइंटेड होती हैं, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। तो ये जो प्लांट है इसके में अंदर भी बहुत ज़्यादा नोड्स और इंटर नोड्स हैं और इस वजह से हम इसको आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं। और स्प्रेंजिया की स्ट्रोबिलस आप लोगों को नजर आ रही है, इनके अंदर जो है वो स्पोर्स दे विल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है आपने याद रखनी, डिप्लॉइड होती है, 2n सिचुएशन होती है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और जो स्ट्रोबिलस होती है उसके अंदर मियोसिस के जरिए से माइक्रोस्पोर मदर सेल डेट अंडरगो मियोसिस और मियोसिस के जरिए से वो हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे जब ये गिरेंगे सॉइल में तो दे विल फॉर्म द गैमेटोफाइट जनरेशन, जो कि रिड्यूस्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और थैलॉइड लाइक होती है और उससे जो है वो फिर वापस आप लोगों का स्पोरोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका ये जो है थर्ड ग्रुप था ट्रैकियोफाइटा का। और जो फोर्थ ग्रुप हमारे पास आता है वो आता है टीरोप्सिडा। टीरोप्सिडा में आगे हमारे पास 3 आ जाते हैं क्लासेस, क्लास फेलिसीनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी एंड क्लास एंजियोस्पर्मी, जो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो अभी आपको मैंने स्पिनोप्सिडा करवाया इसमें आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है इक्विसीटम की जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है, इक्विसीटम, इसमें आप ये देख रहे हैं इसकी स्ट्रोबिलस और ये बहुत क्लियरली इसके अंदर नज़र आ रही है। फिर ये जो है दूसरा भी जो आपको ये इसमें भी क्लियरली आप लोगों को स्ट्रोबिलस और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है।